गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, कितनी बार आपको कहा गया है कि अपना नाम और क्लास सेक्शन जरूर लिखें। आज मैंने कई बच्चों के नाम जो है रीनेम करे हैं, जिसमें कि कई बच्चों ने अपने थम्स अप लगाए हुए थे, सिर्फ नाम लिखा हुआ था, अलग अलग साइंस लगाए हुए थे। तो प्लीज बेटा अवॉइड दीज थिंग्स। यू आर हेयर टू स्टडी ओनली, राइट? चलिए, तो आज हम पार्ट ई चैप्टर नंबर 20 का कर रहे हैं। वी हैव कंप्लीटेड पार्ट डी इन द लास्ट क्लास। ए बी सी एंड डी वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ वी विल move on to part E. Our first question is powers. Briefly describe any 5 powers and functions of the Supreme Court of India. Right? तो हमें ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं। पहले तो आपको ये हेडिंग डालनी है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सबसे बड़ा कोर्ट है सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों ही। इट कैन हियर अपील against any lower court. किसी भी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट अपील्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती हैं। थर्ड, इट कैन टेक अप disputes regarding the government citizens and government के अगेंस्ट किसी भी स्टेट या नेशनल गवर्नमेंट, इसके अलावा सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर हियर किए जा सकते हैं। बेटा एक बार दोबारा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट है सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए, दोनों के लिए ही। वो लोअर कोर्ट के सभी केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उनके अगेंस्ट अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है। डिस्प्यूट्स जो गवर्नमेंट के होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर सिटीजन्स और गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी पर्टिकुलर इलेक्शन के अगेंस्ट, सभी चीजें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में केसेस डाले जा सकते हैं। इट कैन सीज एनी लॉ विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कोई भी लॉ जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसे रोक दे। पीपल कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इफ देयर राइट्स आर वायलेटेड। अगर किसी के राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं तो लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और अपने खुद के डिसीजन जो है वो रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है जी, अगर कंप्लीट हो गया है तो बेटा बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है पार्ट ई का, एक्सप्लेन द मेन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट्स के जो मेन पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो करने हैं हमें। सिक्स अभी नहीं किया होगा, मैंने नहीं मिटाया है। आंसर नंबर 2 देखिए, पावर्स एंड फंक्शंस of the high courts। फर्स्ट लिखिए इसका पॉइंट, hears appeals against the subordinate courts। द मत लिखिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अगेंस्ट जो अपील्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है। सेकंड लिखिए, प्रोटेक्ट्स our fundamental rights, fundamental rights in case of violation। अगर कभी भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का पावर जो है हाई कोर्ट्स के पास है। थर्ड लिखिए, reviews its own decisions। अपने खुद के लिए हुए डिसीजंस भी रिव्यू करने का अधिकार है हाई कोर्ट्स के पास। इट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट लिखिए, सुपरवाइजेस ऑल द subordinate courts and fifth, it is a court of capital कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, जो कि जिनके जो भी केसेस फाइनलाइज होते हैं उनका सभी रिकॉर्ड जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है आप सुप्रीम कोर्ट वाले में भी लिख सकते हैं और हाई कोर्ट वाले में भी लिख सकते हैं। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में जो लास्ट वर्ड था वो था वायलेटेड, VIOLATED, वायलेटेड। राइट डाउन आंसर नंबर 2। हो गया कंप्लीटेड और नॉट?
चलिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग डन मैम। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। ये अभी लास्ट के 2-3 पॉइंट्स जो है रब नहीं करते हैं बेटा। आंसर नंबर 3 क्वेश्चन इज state the significance of public interest litigation in the Indian judicial system। यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। इसकी हेडिंग लिखिए। ब्रैकेट में PIL। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, devised by सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डिवाइस किया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। हेल्पफुल फॉर पुअर, illiterate and ignorant, जो बहुत ही गरीब हैं, illiterate हैं, uneducated हैं, या फिर जो खुद पर ध्यान नहीं दे सकते, या लोग गवर्नमेंट जो है जिनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, जिन प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं दे रही है, वो उनके लिए हेल्पफुल है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। थर्ड, provides speedy justice to the people। जो भी इनकी प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो सकती है लोगों की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा। फोर्थ पॉइंट इज ordinary people can write to the Supreme Court or High Courts फिफ्थ पॉइंट लिखिए, only matters of serious public importance are decided। सिर्फ वही मैटर्स डिसाइड किए जाते हैं जो कि लोगों की इम्पोर्टेंस के लिए, यानी पीपल वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए हो। ठीक है, कंप्लीटेड और नॉट बेटा?
बताइए, कंप्लीट है? फिफ्थ पॉइंट, ओनली मैटर्स ऑफ सीरियस पब्लिक इंपॉर्टेंस आर डिसाइडेड। जो भी ऐसे मैटर्स होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए हैं, वही डिसाइड किए जाते हैं। ऐसे ही नहीं किसी भी प्रॉब्लम से, कोई भी आपकी पर्सनल भी प्रॉब्लम हो तो भी PIL आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो पीपल वेलफेयर के प्रॉब्लम्स हैं वही डिसाइड किए जाते हैं PIL। डन। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लोक अदालत एंड व्हाई आर दे कॉल्ड द पीपल्स कोर्ट। आंसर नंबर 4, लोक अदालत। फर्स्ट इज established in 1985 to simplify legal procedure। लोक अदालत जो है 1985 में आयोजित की गई और लीगल प्रोसीजर्स को आसान करने के लिए लोक अदालत एस्टैब्लिश किए गए थे। reduces the cost of litigation, यानी केस, लीगल केस करने के लिए जो भी पैसा लगता है उसको रिड्यूस करने के लिए लोक अदालत का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड लिखिए। फर्स्ट पॉइंट बेटा, एस्टैब्लिश इन 1985 टू सिंप्लीफाई लीगल प्रोसीजर्स। इसका मतलब है कि 1985 में ये फर्स्ट लोक अदालत जो है एस्टैब्लिश की गई और किस लिए की गई, जिससे लीगल प्रोसीजर्स को आसान किया जा सके। ठीक है जी। सेकंड है रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, जो भी लीगल प्रोसेस में पैसा लगता है उसकी लागत कम करने के लिए बनाई गई। प्रोवाइड्स स्पीडी जस्टिस, तेजी से न्याय दिलाने के लिए ये लोक अदालत का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया। अगला लिखिए जी। पीपल प्लीड देयर केसेस themselves। मैंने आपको बताया था लोक अदालत में किसी तरह के कोई एडवोकेट्स नहीं होते, जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं वो खुद ही अपने केस को प्लीड करती हैं, बहस करती हैं। और अगला लिखिए। efforts are made to settle disputes on the spot। कोशिश की जाती है कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको ऑन द स्पॉट यानी उसी समय सेटल किया जाए। अब अगला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है व्हाई आर दे कॉल्ड पीपल्स कोर्ट। ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया है क्या सबका, मुझे बताइए जरा। फर्स्ट पॉइंट, बेटा अभी एक चैट बॉक्स में मैसेज आया होगा आपके पास कि जो बच्चे ये विदाउट क्लास और सेक्शन के हैं वो अपना क्लास और सेक्शन चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, नहीं तो आई विल रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग। जिन बच्चों से पूछा गया है वो जल्दी से अपना क्लास और सेक्शन मेंशन कीजिए,
चैट बॉक्स में। लोक अदालत आर कॉल्ड पीपल्स कोर्ट because they are easily accessible to the common man, क्योंकि बहुत ही इजीली साधारण व्यक्ति जो है वो लोक अदालत में अपने केसेस डाल सकता है या प्लीड कर सकता है, इसीलिए इसको पीपल्स कोर्ट के नाम से जाना जाता है। कंप्लीटेड? यस और नो? जल्दी से बताइए बेटा। बेटा स्क्रीन, माई साइड, फ्रॉम माई साइड स्क्रीन इज क्लियर। मेरी तरफ से स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है बेटा। रितिका यादव, आपने अभी मैंने आपको आपके थम्स अप जो रिमूव किए थे, फिर आपने अपने नाम से लगा दिए। या तो आप कल से अपने प्रॉपर नाम और क्लास सेक्शन के अकॉर्डिंगली आइए, नहीं तो मत आइए क्लास में। जो बच्चे टीचर्स का कहना ही नहीं मान रहे, वो क्लास में क्या अटेंशन पे करते होंगे। अभी मैंने हटाए आपके थम्स अप, फिर आपने लगा दिए। इसका मतलब तो ये है कि आप चाहे कुछ भी बोलते रहो मैम, मैं तो जो करना है मुझे वही करना है। कल से आपको मैं क्लास में एंटर नहीं करने दूंगी अगर आपकी क्लास और सेक्शन के बाद कुछ भी फालतू की चीजें लगी होंगी तो। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट्स, एक्सप्लेन क्वालिफिकेशन, टेन्योर एंड द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट जजेस। यानी हमें सबसे पहले कंपोजिशन बतानी है हाई कोर्ट की, फिर क्वालिफिकेशंस, फिर टेन्योर और प्रोसेस ऑफ रिमूवल। सबसे पहले हम लिखते हैं कंपोजिशन। One Chief Justice, and other judges according to the size and population in the state. Next है qualifications.
First is a citizen of India. Second, in subordinate, judge in subordinate court or courts for minimum for a minimum period of 5 years. 5 years, 10 years. सिटीजन ऑफ इंडिया और जज इन सबऑर्डिनेट कोर्ट और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज हो कम से कम 10 साल के लिए। लिखिए क्वालिफिकेशंस। कंपोजिशन का सेकंड पॉइंट पूछ रहे हैं, अदर जजेस अकॉर्डिंग टू साइज एंड पॉपुलेशन इन द स्टेट। जो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस तो होता ही है हर हाई कोर्ट में, इसके अलावा जो और जजेस अपॉइंट किए जाते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, जितना बड़ा स्टेट है, अगर बड़ा स्टेट है तो ज्यादा जजेस होंगे, अगर छोटा स्टेट है अकॉर्डिंग टू साइज तो कम जज होंगे। ऐसे ही पॉपुलेशन किसी स्टेट की ज्यादा है तो जजेस का नंबर भी ज्यादा है, और पॉपुलेशन अगर कम है तो जजेस का नंबर भी कम है। ठीक है जी, चलिए। और इसका सेकंड पॉइंट, सिटीजन ऑफ इंडिया तो समझ आ गया। a judge in subordinate court or court for a minimum period of 10 years, 10 साल के लिए कम से कम किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज होना चाहिए अगर हाई कोर्ट का जज बनना है तो। अब आता है जी टेन्योर। हाई कोर्ट जज remain in office till the age of 62 years। एक हाई कोर्ट जज जो है ऑफिस में रहता है, यानी जज बने रहते हैं हाई कोर्ट में जब तक कि वो 62 इयर्स के नहीं हो जाते। अब ये कंपोजिशन जो है रब करें क्या बेटा जी? कंपोजिशन यस और नो जल्दी से बताइए। खुशबू यादव और विवेक योगी, आप कौन से क्लास में हैं, सेक्शन में हैं, वो जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अगला जो है वो है रिमूवल। हाई कोर्ट जज can be removed by the President of India on advice of, या फिर ऐसे लिखिए, by a resolution passed in the Parliament by a resolution passed in the Parliament by special majority। स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव पास होना चाहिए और प्रेसिडेंट के द्वारा जो है
उस प्रस्ताव के अकॉर्डिंगली किसी भी हाई कोर्ट जज को रिमूव किया जा सकता है। दिस दिस इज कॉल्ड, आपको पता है क्या है, इम्पीचमेंट। उसको क्या कहा जाता है, इम्पीचमेंट कहा जाता है। राइट डाउन। I think Vivek Yogi and Khushbu Yadav are not present in the class, only they have joined the meeting and they have left the phone. ऐसा ही लग रहा है, तभी आपको सुनाई नहीं दे रहा है विवेक योगी एंड खुशबू यादव। क्या आपने सिर्फ ज्वाइन करने के लिए कि मैडम अटेंडेंस लगा दें इसके लिए क्लास ज्वाइन की, उसके बाद यू लेफ्ट द फोन। नो, विवेक योगी इज नॉट इन 8th D. चलिए तो बेटा, completed the exercise of chapter number 20, the judiciary. यूनियन गवर्नमेंट का लास्ट ऑर्गन था जुडिशरी। There will be a test from the lesson on Monday. मंडे को इस लेसन का हम टेस्ट लेंगे, राइट? या फिर मंडे की जगह ट्यूसडे को ले सकते हैं टेस्ट। मंडे को रिवाइज कीजिए, अगर हो सकेगा तो एक लाइव क्लास में आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपका ट्यूसडे को टेस्ट होगा, ठीक है? और जो टेस्ट होगा वो सब्जेक्टिव होगा और ड्यूरिंग द क्लास ही होगा। सब लोग अपने कैमरास ऑन करके बैठेंगे और उसी क्लास के दौरान आपको आंसर्स देने होंगे। मैं ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख दूंगी और आपको उसके आंसर्स देने होंगे, जस्ट लाइक द क्लास इन द स्कूल। ये ध्यान रखना। और जो भी बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा उसको मैं एब्सेंट मार्क करूंगी या उसका 0 नंबर लगाऊंगी। तो इस चीज के लिए प्रिपेयर होके माइंड से क्लास ज्वाइन करना कि आपको मेरे सामने ही टेस्ट देना है। चलिए जी, आज की क्लास के लिए दैट वाज ऑल। गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड बाय बाय।